Assalamu alaikum, dear class 6th students. I am teacher Waqar Yasin from Government UPS Tarkapora. प्यारे बच्चों, आज हम स्विक्स का लेसन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 2 करेंगे और समझेंगे कि हमारी जो ये कंट्री इंडिया है, इसमें डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम कैसे यूनाइटेड हैं, हम कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, हार्मनी में रह रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है प्यारे बच्चों, दैट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। प्यारे बच्चों, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यानी यहाँ अलग अलग किस्म की जो लैंग्वेज हैं वो बोली जाती हैं। देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, कास्ट्स, है ना। तो इंडिया एक तरह से एक ऐसी कंट्री है जो मुख्तलिफ, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका धर्म अलग अलग है, जहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जहाँ पर अलग अलग खाने खाए जाते हैं, फूड आइटम्स मौजूद हैं, जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो इंडिया जो है, इट इज़ ए डाइवर्स कंट्री, मतलब एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लोग रहते हैं, हालांकि उनमें डिफरेंसेस हैं, हालांकि उनमें डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इमिग्रेशन ऑफ पीपल with different cultures, geographical factors play important role in making a particular society or place diversified। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे कि एक जगह जो है वो डाइवर्सिफाई कब होती है, यानी कि वहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो कब आती हैं लोगों में। जब लोग इमिग्रेट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन जब करते हैं कंट्री के अंदर, उसे इमिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, और उनके कल्चर डिफरेंट हों, उनके कल्चर डिफरेंट हों, उनकी जियोग्राफिकल फैक्टर्स अलग हों, और वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हों, उनकी ज़ुबानें अलग अलग हों, उनके रिलीजन अलग अलग हों, उनका पहनावा अलग अलग हो, तो वो पर्टिकुलर सोसाइटी फिर क्या हो जाती है, वो पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर जो जगह है, प्लेस है, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ तक इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ नोन फॉर रेस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग इट्स डाइवर्सिटीज़। ठीक है, इंडिया एक ऐसी यूनिक कंट्री है कि जहाँ पर लोगों में जो ये डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है, इसको वो जो है खुशी खुशी अपनाते हैं। ठीक है, अपना चुके हैं बल्कि। तो इस वजह से इंडिया जो है, इट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया में अलग अलग किस्म के लोग रहने के बावजूद भी यहाँ पर आपस में इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, इत्तेफाक है ना। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हम एक इकट्ठे रहते हैं, हालांकि हमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दिस फीचर of Indian society has got familiarized by a phrase unity in diversity। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा प्यारे बच्चों, इसको एक फ्रेज से आप जो है, इसके लिए एक फ्रेज कॉइन की गई है बहुत पहले, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है देयर वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्स होने के बावजूद भी जो लोग हैं यहाँ के, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से, इसी वजह से हमारी कंट्री इतने 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बावजूद भी इकट्ठे लोग रहते हैं और यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इट वॉज जवाहरलाल नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, इस चीज़ को, उस वर्ड को कॉइन किया था, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की यकजहती डाइवर्सिटी में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज़ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब प्यारे बच्चों, अगर हमने इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना हो ये क्या है, तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल रहती है, वो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी हिंदुस्तानियों ने वो एक बेस्ट एक एग्जांपल रहती है इसकी, कि हम कैसे यूनाइटेड हैं वाइल देयर इज़ डाइवर्सिटी, कि हम यूनाइटेड हैं हालांकि हम में डिफरेंसेस हैं। तो इसकी बेहतर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया की, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर
उनकी एक पॉलिसी थी, दैट इज़ डिवाइड एंड रूल। लोगों को अलग करो, लोगों में फ़र्क पैदा करो, लोगों में लड़ाई झगड़े जो है इनको जन्म दो और राज करो हिंदुस्तानियों पर। लेकिन ब्रिटिशर्स की इस चाल को लोगों ने समझ लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने समझ लिया, और जो भी यहाँ पर लोग रहते थे, चाहे मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हिंदू हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, कोई भी किसी भी धर्म का इंसान जो यहाँ पर रहता था, उन्होंने डट कर मुकाबला किया इन ब्रिटिशर्स का। आज़ादी के लिए अपना खून दिया, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे, किसी भी रंग के लोग थे। उन्होंने आज़ादी जंग के लिए जंग की आज़ादी के लिए अपना खून जो है दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है प्यारे बच्चों कि वी आर यूनाइटेड, हम इकट्ठे हैं, हम यकजा हैं, हमें इत्तेफाक है, हालांकि हम में डाइवर्सिटी है, मौजूद है। ब्रिटिश ट्राइड टू divide the country on the basis of diversities differences in order to rule the country। ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि हम इनको जो है इन डाइवर्सिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इनमें जो ये डिफरेंसेस हैं इनका फ़ायदा उठाएंगे और इनको अलग अलग करेंगे, लोगों को बांटेंगे रिलीजन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, रीजन्स के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स कामयाब नहीं हुए हमारी कंट्री को इस तरह से रूल करने में। तो हमने आज़ादी हासिल कर ली क्योंकि हम यूनाइटेड थे, हमें इत्तेफाक था, ठीक है। बट द पीपल यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डाइवर्स रिलीजियस, लिंगुअल, रीजनल, कास्ट डिफरेंसेस, बैकग्राउंड्स। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग थे, ये यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए सभी ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। हालांकि हमारा रिलीजन अलग अलग था, लोगों का यहाँ पर रिलीजन अलग था, यहाँ की लिंगुअल जो कम्युनिटीज़ थी अलग अलग थी, यानी कि लैंग्वेज अलग अलग थी हर एक कम्युनिटी की। वो अलग अलग रीजन से आते थे, यानी कि कोई पंजाब से आता था, कोई जम्मू कश्मीर से आता था, कोई दिल्ली से आता था, कोई मद्रास से आता था। तो अलग अलग रीजन से लोग आते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश। हालांकि यहाँ पे कास्ट डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, है ना, ठीक है। तो इन सब के बावजूद, इन डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ पर जो है जो ये स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें हम कामयाब हो गए और फ्रीडम लेने में हम कामयाब हो गए प्यारे बच्चों। तो आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेसन के रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।